अर्जुन, एक तो मानव जन्म मिलना बहुत मुश्किल है। आउट ऑफ ट्रिलियन वन चांस, ट्रिलियन से भी ज्यादा, अनगिनत इंसान का होना यहां, सोचना समझना। और उसके बाद तेरे को धर्म युद्ध लड़ने का मौका मिल रहा है। धर्म युद्ध हमारे वाला धर्म नहीं कि हम पैसे के लिए लड़ रहे हैं धार्मिक स्थान पे। एक दो लोगों ने सर फाड़ दिए एक दूसरे को और गोरे लोग आके उठा के ले गए, अपने देश का नाम खराब कर रहे हैं। कबीर साहब बोलते हैं ना, मानस जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरुवर पत्ता ज्यों जड़े पहड़ न लागे डार। सूरा के मैदान में कायर का काम, पुरजा पुरजा कट मरे, कबू न छाड़े खेत। तो ये सब बातें आती हैं ना। तो धर्म युद्ध तेरे सामने खड़ा है, धर्म युद्ध तेरे सामने खड़ा है। और अर्जुन, तू भाग रहा है पीठ दिखा के। यही तो, एक तो मनुष्य होना, दूसरा धर्म युद्ध तेरे सामने चल के आया है। मुक्ति तेरे सामने आके खड़ी है और तू ये देह में फंसा हुआ है भी, मेरा तेरा में, कर्म कांड में, प्रथाओं में, परंपराओं में। ये तो पशुता है ना। तेरे सामने धर्म युद्ध हो, अपने से ऊंचा कुछ करने का, जिसमें अर्जुन ही खत्म हो जाए, अर्जुन ही न रहे, उसी को तो मुक्ति बोला गया, आइडेंटिटी न रहे, और तू पीठ दिखा के भाग रहा है। क्योंकि जितने भी असली बंदे हुए हैं उनको कभी धार्मिक स्थानों पे माथा टेकते देखा है? कोई मतलब लिखा हो कहीं पे बुद्ध माथा टेकते थे कहीं जाके, या कबीर जी किसी धार्मिक स्थान पे जाके माथा टेकते थे? तो ट्रुथ इज पाथलेस लैंड, फियरलेस आदमी चलता है उस पे। वरना यहां से भीड़ चलती है, वहां तो रास्ता पहले ही बना होता है ना। तो अर्जुन, जो सच का रास्ता है, मुक्ति का रास्ता है, वहां खुद को खत्म होना पड़ता है, और उसके लिए अपने से बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है, कोई धर्म युद्ध। और धर्म युद्ध तेरे दरवाजे पे आके खड़ा हो गया खुद, और तू भाग रहा है। कितनी किस्मत वाला होता है मतलब। और अर्जुन, ये भी नहीं कि हम युद्ध चाहते थे, लाक्षागृह में तुम्हें मारने की कोशिश की गई अधर्म द्वारा, तुम्हारी खाने में विष मिलाया गया, तुम्हें वनवास काटना पड़ा, भाभी जो मां समान होती है उसके कपड़े तक उतारने की कोशिश की गई। हम वो सब भी भूलने को तैयार थे। फिर धर्म बोलता है कि मैं 5 गांव, क्या तुमने 5 गांव मांगे, मैं सुई की नोक जितनी जमीन नहीं दूंगा। अगर ऐसे लोग पावर में रहे अर्जुन, तो इससे क्या होगा? तो इसलिए ये युद्ध जरूरी है। आजकल ऐसे लोग ही पावर में है ना, जो सब कुछ खा के दुर्योधन बने बैठे हैं। तो ऐसे लोग जब पावर में होते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ ही कृष्ण और अर्जुन की लड़ाई थी, जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं मूर्ख लोग। सब दुर्योधन, लालच और कामना द्वारा चलते हैं। तो हमने तो ये भी बोला था धर्म को कि 5 गांव दे दे, हम दिहाड़ी करके खा लेंगे। इतना कुछ होने के बावजूद सब भूल जाएंगे। पर अगर अभी भी ना लड़ा अर्जुन तुम, तो ये कलंक होगा, तेरे इंसान होने पे भी कलंक होगा ये। तो अभी लड़ना जरूरी है। और लड़ तू नहीं रहा, करता मत बन। लड़ूंगा मैं, लड़ेगा कृष्ण, लड़ेंगे कृष्ण। अर्जुन को हटा दे। और जब तक कर्ता भाव है तब तक तू खिलौना है, प्रकृति का, मन का, समाज का। कोई तुझे अच्छा बोल देता है, तुझे बहुत चौड़ा हो जाता है। कोई तुझे बुरा बोल देता है तो तू डिप्रेशन में चला जाता है। तो तू बाहरली स्थितियों के ऊपर डिपेंड है, तू खिलौना है। बातें जितनी मर्जी कर ले मुक्ति की, फ्रीडम की, अगर तुझे फर्क पड़ रहा है, क्योंकि फर्क तो ईगो को पड़ सकता है ना, फर्क तो अहम को पड़ सकता है।
सत्य को फर्क नहीं पड़ता ना। आत्मा अनंत है, उसे क्या फर्क पड़ेगा। जब मन शुद्ध हो गया तो उसे क्या फर्क पड़ेगा। अगर फर्क पड़ रहा है तो खुद को ही धोखा दे रहा है तू। कोई तुझे अच्छा बोल दिया, कुछ बुरा बोल दिया, तो अभी वही जानवर के तल पे जी रहा है। अगर किसी के बोलने से तुझे फर्क पड़ रहा है तो तू उस आदमी का गुलाम है, उसके हाथ का खिलौना है। एक जड़ पदार्थ होता है, वो कोई दुख नहीं पाता, वो नहीं होता तो कोई दुख नहीं पाता। पदार्थ है तो पदार्थ है, पड़ा है, मैटर है। पर हम भी जड़ी हैं। धोखा हो गया हमें 50-60 साल के लिए, उसी धोखे को हम असल समझ बैठे। कृष्ण बोलते हैं मन्यते, मान बैठे, तो हम दुख पाते रहते हैं। जो है ही नहीं उसके होने के कारण जो मान बैठे हैं उसका दुख पाते रहते हैं। अभी दूसरे लोगों की हालत देख सकता है आदमी, उसको खुद 30 साल दफ्तर में बैठने की जरूरत नहीं है। वो जो 30 साल बैठे उनकी हालत देख सकता है, और 5 साल भी बैठा, 5 साल बाद भी चेंज हो सकता है। पूछ सकता है मुझे क्या मिला, नहीं मुझे में तो अहम आ गया। तुझे क्या मिला, तू खुद को तुझे बोल सकता है, तू खुद को सामने रख के सोच सकता है। खुद को तुझे बोल, मुझे बोला तो अहम आ जाएगा, ईगो आ जाएगी वहां पे, मुझे, मेरा। तुझे क्या मिला, बाबा नानक बोलते हैं तेरा 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 तुझे। खुद को तुझे बोल और फिर पूछ क्या मिला, और उनको क्या मिला जिन्होंने तेरे से पहले किया। तो अहम को बताओ, अहम को ये भी लगता है ना औरों को मौत आई मेरे को नहीं आती। तो जब कोई आदमी को दबाने जाते हैं कब्रिस्तान में या जलाने जाते हैं, तो उसकी जगह खुद को इमेजिन करो और अहम को बताओ। जब डरते हो तो उसको बता दो मुझे पहले से पता है क्या होने वाला है, ये जड़ का वो तू पड़ा है, तो मौत याद रखो, मौत साथ रखो, इमेजिन किया करो। फिर टाइम वेस्ट नहीं करोगे, फिर जो काम जरूरी है वो होएगा। जैसे सेल्फलेस काम बोलते हैं ना, अपने से ऊपर उठ के, अपनी मानसिक धारणाओं से, जो बहुत कम लोग हुए जिन्होंने किया। कृष्ण बोलते हैं ना, लाख में एक होता है जो विचार करता है और करोड़ में एक होता है जो अप्लाई करता है। तो अर्जुन, ये बात कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। कमजोर दिल वालों को वैसे ही पशु की तरह इधर झपट्टी मारी उधर झपट्टी मारी, 2 रुपए इकट्ठे किए, दारू पिया, सो गए। वो वीक में एक दिन किसी धार्मिक स्थान पे चले गए, पूजा कर ली। ये नॉर्मल लोग हैं, उनका धर्म से कोई लेन देन नहीं होता। वो टेलवेल खड़काते हैं वीक में एक बार 1 घंटे के लिए, खत्म। उपनिषद, बुद्ध, कबीर बोलते हैं कि सवाल उठाओ। सवाल उठाओगे तो बड़े बड़े राजा कांपेंगे, बड़े बड़े न्यूज चैनल कांपेंगे। अध्यात्म का मतलब ही सवाल उठाना है। सेल्फ नॉलेज, खुद पे सवाल उठाना, मैं कौन हूं, किस लिए हूं, और ये बाहर का संसार किस लिए है। स्टॉक मार्केट क्यों क्रैश होती है, युद्ध क्यों होते हैं, पुतिन कैसे सोचता है, ये लोगों की सोच के पीछे क्या है। खुद को जान गया तो उनको भी जान गया। डर और लालच सेम ही है ना। डर और लालच हर इंसान के बीच होते हैं, और यही 2 चीजें सवाल उठाने से रोकती हैं इंसान को, खुद पे भी और बाहर की दुनिया पे भी। और पूरा समाज इनके पीछे छुपा होता है, अहम भी इनके पीछे छुपता है। मौत का डर और लालच, लालच बुरी बला है। तो सवाल उठाओ, लालच आए मन में सवाल उठाओ, कामना आए मन में सवाल उठाओ। क्योंकि खुद को समझ गया आदमी तो पूरी दुनिया को समझ गया। नेक्स्ट टाइम फाइनेंस की वीडियो देखना,
कोई स्टॉक मार्केट क्रैश की वीडियो देखना, वो देखना कि ये इंसान के अंदर, मेरे अंदर दूसरा इंसान भी मेरे जैसा है, वृत्तियां सेम है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालच, ये चीजें सेम होती है ना हर इंसान के अंदर। तो वो जो स्टॉक मार्केट क्रैश है, जो दुनिया के वार हैं, वो पूरी दुनिया सेम ही है अंदर से, वृत्तियां सेम है। तो तू सब कुछ समझ गया अगर खुद को जान गया क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम वीडियो देखना, उस फाइनेंस सीखने के लिए मत देखना, स्टॉक मार्केट के नंबर क्या है वो समझने के लिए मत सीखना। इंसान के अंदर ऐसा क्या है कि ये 10 साल में हर बार क्रैश हो जाता है। स्टॉक मार्केट 10-15 साल में, लास्ट 100 साल का हिस्ट्री ले लो, स्टॉक मार्केट क्रैश होता है। तो इंसान के अंदर से ही क्रैश होता है, इंसान की वजह से ही होता है। तो खुद को समझ गया तो बाहर की दुनिया को भी समझ गया। खुद को जानना जरूरी है। पर हम तो लालच और डर हमारा, ये हमें सवाल नहीं उठाने देते। और जो आदमी सवाल उठाता है वही मुक्ति की ओर बढ़ता है। और उससे बड़े बड़े तख्त ताज डरते हैं। बाबा नानक को चक्की पीसनी पड़ी थी, इसलिए पीसनी पड़ी थी ना, सवाल उठाए थे। कबीरों, बुद्धों को के साथ क्या सलूक किया, वरना राजा को क्या डर होता है? राजा को क्या डर होता है किसी फकीर से? पराये लोग डरते थे क्योंकि ये लोग सवाल उठा। चारों तरफ टेक्नोलॉजी दिखा रहे हैं, चारों तरफ नई नई कारें दिखा रहे हैं उड़ने वाली, और उसकी कीमत क्या है? क्योंकि अभी 50-60 हजार आदमी मरते हैं तो उसका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो रिसोर्सेज है वो धरती से लिए जा रहे हैं ना। पर 15-20 साल तक, 2035 से 40 तक चालू हो जाएगा काम, तब मिलियन में तादाद जाएगी मरने वालों की, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो तब हमें हमारी आंखें खुलेंगी, पर तब बहुत लेट हो जाएगा, तब बहुत लेट हो जाएगा। कॉस्ट होता है हर चीज का। तो हम चिल्लाएंगे फिर भगवान भगवान, क्योंकि हमारा भगवान भी मानसिक है, तो वो कहां से सुनेगा? किसने बोला भगवान के कान होते हैं? ये तुम्हारी इंद्रिय का वहम है ना। तो जब 2-3 देश गए मालदीव जैसे पानी के नीचे छोटे मोटे, और 10-20 मिलियन उड़ाया प्रकृति ने एक साल में, तो पता चलेगा। एक छोटा सा कोरोना वायरस आ गया था ना। तरक्की का मतलब सिर्फ जीडीपी बढ़ना नहीं होता, उसका कॉस्ट क्या है वो भी देखा जाता है ना। क्योंकि अगर इंसान रहा तभी तरक्की है ना, अगर इंसान ही रहा तो तरक्की कौन करेगा? एक कोरोना वायरस ने, छोटे से ने, पूरी दुनिया की इकोनॉमी, जीडीपी 20% गिरा दी थी। एक छोटी सी वार हो जाए, जीडीपी माइनस में चली जाती है। एक छोटा सा पोल्यूशन हो जाए छोटे से कंट्री में, 20 दिन के लिए लोगों को बाहर निकलने को मना कर दिया जाए, अब गई इकोनॉमी, जीडीपी 5 साल की बढ़ाई हुई फू खाते में। तो जब तक कर्ता भाव है तो ये सब नकली है ग्रोथ। जब तक ईगो से आ रहा है कर्म, तो तबाही का नजारा बहुत खतरनाक होगा आने वाले 20 साल में, 15 साल में। ये मैं नहीं बोल रहा, ये साइंटिस्ट बोल रहे हैं, ये रिसर्च पेपरों में लिखा गया है। पर हम रिसर्च पेपर पढ़ते नहीं, हम तो नेटफ्लिक्स वाले लोग हैं ना, हम तो कपिल शर्मा वाले लोग हैं। तो कपिल शर्मा को थोड़ी पता होगा एनवायरमेंट का। अभी तुम फिजिक्स सीखेगा शाहरुख खान से, तो आइंस्टाइन के दुनिया में झक मार के गया क्या? तो आइंस्टाइन का किसी को पता नहीं। तो जिंदगी जीनी सीखेगा तो आमिर खान से, बाबा नानक मत्था मार के गया, तो बाबा नानक किसी को पता नहीं। तो इसलिए हमें पता नहीं, हम इतने ज्ञानी हैं। अभी इंडिया में कितने लोग हिंदू हैं? 100 बंदा बता दे जिसने 1 बिलियन में से क्या परसेंटेज हुआ 100 का? 0.0000000000001%। जिन लोगों ने गीता 2 बार पढ़ ली हो। और पंजाब में 100 सिख बड़ी मुश्किल से मिलेगा जिसने गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा हो।
सिख बहुत हैं पर पढ़ा नहीं। तो जब तक कर्ता भाव है, जब तक अहम है, जब तक ईगो है, तब तक ये तरक्की तुम्हारे लिए शराब बनेगी। इंसान को पहले इंसान बनना होगा। पहला पानी जियो है, अभी दिखा तरक्की कर ली तूने, पर तेरे पास 4 दिन पीने के लिए पानी नहीं है अभी, तो क्या तरक्की का क्या? सोफे पे बैठ के या बेड पे या एसी में बैठ के क्या पानी की प्यास बुझा देगा क्या वो? तो वो बात कर रहा हूं। सांस लेने के लिए हवा नहीं, पावन गुरु पानी पिता माता तरतम मत। 1 मिनट हवा तेरा सांस नाक बंद करके देख, तो तरक्की का क्या मतलब? जरूरी हवा या तरक्की है? तो ये सोचना होगा, क्योंकि अब प्रकृति इंसान को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इंसान ने सारी हदें पार कर दी, अब तबाही की। लोगों को पता ही नहीं है। अभी मैं उनको कोई बात बोलता हूं, अभी सिख आदमी है सामने वाला, फॉर एग्जाम्पल लगा ले हरप्रीत सिंह, उसको मैंने बात बोली तो मेरे को पागल बोलेगा। फिर उसको मैंने ला के पूरा श्लोक महला 9वां सुनाया, तो मैंने बोला ये तो गुरु तेग बहादुर जी ने बोला है, तो सिखा ही फंस गया। तो वो गुरु तेग बहादुर जी को पागल बोल नहीं सकता, क्योंकि उसने कभी गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा ही नहीं। मैंने बात बोली तो बोला ये तो पागल है, ये पागलों वाली बात है। मैंने उसको पूरा श्लोक महला 9वां दिखा दिया। श्लोक महला 9वां किसने लिखा है? गुरु तेग बहादुर जी ने। गुरु तेग बहादुर जी की वो इज्जत करता है क्योंकि वो सिख है। हिंदू भी इज्जत करते हैं, पर उसने कहीं पढ़ा ही नहीं उसको। मेरे को पागल बोल सकता है, अभी गुरु तेग बहादुर जी को गलत वो बोल नहीं सकता। अभी से पता चला, अभी उसको फंस गया वो, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं है अभी। ये तो भाई मैं कहां से बोल रहा हूँ, ये तो गुरु तेग बहादुर जी ने लिखा है पूरा, मैं अपने पल्ले से थोड़ी बोल रहा हूँ। तो अभी गुरु तेग बहादुर जी से वाद विवाद कर तो सिख है, क्योंकि पढ़ते नहीं हम लोग, हमें पता ही नहीं। हम पैदा हो गए बस हैं, यहाँ पे पैदा हो गए, पंजाब में पैदा हो गए तो 70% चांस है सिख है, यूपी में पैदा हो गया 70% चांस है हिंदू है। तो हमें पता नहीं, हमने पढ़ा बेड़ा नहीं है। अभी हिंदू बंदे से बोलूं ये बात है ऐसी, वो बोलेगा तू पागल है, उसको फिर मैं गीता ला के रखूंगा उसके सामने, ये देखिए कृष्ण जी ने लिखा ये, तो फिर वो फंस गया, क्योंकि उसने कहीं पढ़ा ही नहीं, उसको पता ही नहीं हिंदू होना होता क्या है, हिंदू जैसी की चीज होती भी है या नहीं होती, हमने पढ़ा ही नहीं कभी। हमारे फोन चेक करो, हमारे फोनों में से क्या मिलता है गूगल सर्च में। तो वो कृष्ण को पागल नहीं बोल सकता, मेरे को पागल बोल सकता है। जब उसको बोला ये तो कृष्ण ने लिखा, फिर वो फंस गया। हमें पता ही नहीं हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा क्या है, इसलिए हम कोई भी आके हमें मूर्ख बना जाता है। अल्फा मेल का ज्ञान दे रहे हैं, इनको बोलो जंगल में जाओ। तुम बायोलॉजी नहीं हो इसलिए जंगल से बाहर निकल के आए ना। शेर तो जंगल में खुश है, हाथी तो जंगल में खुश है, उन्हें तो पढ़ी नहीं थी, उन्हें किताबें लिखने की थोड़ी थी, तो पूरी बायोलॉजी थे। अल्फा मेल बनना है तो जंगल में जाके बनो ना। जंगल में तो यही चलता है। जंगल में मादा औरत जो होती है फीमेल, वो ये थोड़ी देखती है कौन सा चित्रकार है, कौन सा राइटर है, वो तो ये देखती है किसका शरीर बड़ा है। वो इशारा करती है, गुरीला रंगटन, 5 गुरीले लड़ रहे हैं आपस में, एक ने 5 को ठोक दिया तो मादा को प्रेग्नेंट कर देगा। तो जंगल में तो वो चलता है। तो ये जंगल में तो जंगली काम करो ना। वो थोड़ी देखते हैं कि भाई ये ज्ञानी कितना है, इसने किताबें कितनी पढ़ी हैं, ये इंजीनियर है, डॉक्टर है, ये 6 पैक वाला चल रहा है बंदर आजकल अल्फा मेल। तो वो जंगल में होता है। वो थोड़ी मां बहन देखता है गुरीला अपनी, यहां पे हकता है वहीं पे खाता है। नेटफ्लिक्स थोड़ी देखता है गुरीला या ओरेंगेटन, हमारा ही पूर्वज है 500,000 साल पुराना। तो वहां तो ये चलता है जंगल में। तो अल्फा मेल बनना है, वहां जाके बनो। तो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो। जिन्होंने आविष्कार किया वो तुम्हारे जैसे जंगली नहीं थे, वो औरतों को इज्जत देते थे। और 10-15% आविष्कार जो हुए वो औरतों ने भी किए, वो यूज मत करो। मैरी क्वेरी ने और औरतों ने कितने ड्रग इजाद किए बीमारियों के। तो औरत को डोमिनेट ही करना है तो भाई जंगल में जाओ, ओरेंगेटन के साथ रहो। चेतना हो, चेतना, इसलिए जंगल से बाहर निकले, पर रहे बंदर के बंदर।
और इन्हीं को सुन के, मूर्खों को सुन के, जिनको मूर्खों ने फेमस कर दिया, थोड़े पैसे आ गए, कुछ भी बोलते हैं कपड़े उतार के टीवी पे, इनकी वजह से कॉलेजों में, स्कूलों में रेप हो रहे हैं बच्चियों के, इनकी वजह से बलात्कार हो रहे हैं ना। अभी महाभारत हुआ, दुर्योधन को अकेले को दोषी थोड़ी ठहराओगे, उसके पीछे शकुनी भी है ना। रामचंद्र को वनवास मिला तो उसके लिए दशरथ को दोषी थोड़ी ठहराओगे। तो उसके पीछे क्या है? तुम्हारे बच्चों के जो बलात्कार करते हैं। दशरथ के पीछे कौन था? कैकई के पीछे कौन थी? मथुरा। तो जड़ तक जाना होता है, वरना नर मादा जंगल में करो। एक मादा 5 गुरिल्ला को लेके घूम रही है और 40 बार प्रेग्नेंट होती है। तुम वैसे नहीं हो ना, तुम्हें कुछ और चाहिए था। गुरिल्ला जंगल में खुश है। तुम्हें मंगल पे जाना है, वो कौन चीज है जो मंगल पे जाने को बोल रही है? गुरिल्ला को मंगल पे नहीं जाना है। तो बायोलॉजी में जीना है तो एवोल्यूशन पढ़ो, थोड़ा विकास हुआ तुम्हारा। तो जंगलीपन में जीना, जंगल में जाओ। इधर यहां क्या कर रहे हो? शहरों में खेती को कर रहे हो, मांस खाओ कच्चा, जो ज्ञान दे रहे हैं। एक तो ये बात है, पूरा समाज मूर्ख है, ना अपना पता है ना बाहर की दुनिया का पता है। तो किसी बंदे को लाइक देने लगता है, कोई पिछवाड़ा बड़ा हो उसको लाइक करने लगते हैं लोग, तो उसके पास पैसा आ जाता है और वो ज्ञान देने लगता है। तुम्हें ये भी नहीं पता तुम्हारे बच्चे किसको लाइक कर रहे हैं। पैसा आ गया तो वो और गंद डालेगा, फिर रेप होंगे, बलात्कार होंगे। बलात्कार करने वाला तो है, उसके पीछे कौन है? वो फोन पे क्या देख रहा था? तुम्हारा 16 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा जिसने रेप किया, वो कबीर साहब को देख रहा था या गीता सुन रहा था या मुक्ति की बात कर रहा था? या तुमने उसको पैदा करके छोड़ दिया, उसको सिखाया नहीं कुछ? अगर नहीं सिखाओगे, संतों के पास नहीं लेके जाओगे, तो वो समाज से सीखेगा। समाज में क्या है? समाज में मुन्नी बदनाम होती है, शीला जवान होती है, मैं तंदूरी चिकन अटका ले मुझे, ये बॉलीवुड तक जाता है। मथुरा जैसे बोला, दशरथ जिम्मेवार नहीं था रामचंद्र के वनवास का, और महाभारत का शकुनी दुर्योधन जिम्मेवार नहीं था। तो ये फिल्मों तक बात जाएगी, पॉलिटिक्स तक बात जाएगी, और तुम्हारे धार्मिक स्थानों में क्या हो रहा है उस तक बात जाएगी। वहां से क्या सिखाया जा रहा है तुम्हें, और जो सिखाया जा रहा है फिर देखना पड़ेगा कि बाबा नानक कैसे थे। तुम्हें शर्म आएगी, तुम सोचोगे कि बाबा नानक कैसे, जो ये लोग हमें सिखा रहे हैं। तुम्हें खुद को मारने को दिल करेगा थप्पड़, कि बाबा नानक ऐसे थे, हम क्या बना दिया हमने अपना। उसकी सजा भुगत रही है दुनिया। खुद को जानना, अवलोकन, वो कोई ईमानदार सच्चा आदमी कर सकता है। पिछवाड़ा हिलाने से नहीं आता वो। पिछवाड़ा हिलाने से बलात्कार होते हैं, रेप होता है। जो गोरिल्ला करता है, जंगल में बंदर करता है, अल्फा मेल, मैं टॉप क्वालिटी का बंदर हूं। है रहा तो बंदर ही, इंसान तो नहीं बना ना। बंदर है तो बंदर ही रहा ना, इंसान बनना था। जब मैं इंसान बोलता हूं तो मैं रिस्पेक्ट सिर्फ कबीर को देता हूं, बाबा नानक को देता हूं। अभी हर किसी को रिस्पेक्ट लेने लगा तो कबीर और बाबा नानक के लेवल पे ले आया मैं उनको। तो अभी मैं किसी की दाढ़ी बड़ी होगी, उम्र 70 साल का हो गया, उसको रिस्पेक्ट दूं, और बाबा नानक को भी रिस्पेक्ट दूं। तो बाबा नानक की जिंदगी देखूंगा, कबीर की जिंदगी देखूंगा और उसकी जिंदगी देखूंगा। तो जिंदगी में उनकी जमीन आसमान का फर्क है। दाढ़ी तो किसी की बड़ी हो जाएगी, दाढ़ी तो ना काट तू 10 साल, तेरी दाढ़ी बड़ी हो जाएगी। पर हम दिखावे पे ज्यादा जाते हैं। तुमने बना दिए जिनको फेमस सोशल मीडिया पे, जो हैं इनके पहले तो जानवर तो भागने के लिए फ्लश यूज नहीं करता, पहले तो इनके टट्टी करने पाबंदी लगनी चाहिए। इन्हें बोलो फ्लश करो बाहर सड़क पे बैठ के, और साफ मत करो। पूरी बायोलॉजी खाना, तुम तो शरीर हो और कुछ हो नहीं, चेतना तो हो नहीं तुम। तो बायोलॉजी तो जंगल में होती है। तो हगो, टट्टी करो, सड़क पे करो, फ्लश यूज मत करना।
क्योंकि फ्लश का आविष्कार इंसानों ने किया, वो अल्फा मंकी नहीं थे। तुम्हारे पास मूर्खों ने तुम्हें लाइक दे दिए सोशल मीडिया पे, इसलिए पैसे आए हैं। तुमने कोई आविष्कार नहीं किया। तो टट्टी सड़क पे करो, टिश्यू पेपर यूज मत करो पिछवाड़ा साफ करने को, गीसी करो। जो बायोलॉजी है ना, वो बायोलॉजी तो जंगली हो तुम तो सड़कों पे बिठाओ इनको पहले तो, जिनको मूर्ख लोगों ने, तुम्हारे बच्चों ने फेमस कर दिया। बाबा नानक को सुनना चाहिए था, इनको सुन रहे हैं। तो इनसे गीसी करवाओ सड़क पे बिठा के। फ्लश का आविष्कार तो इंसान ने किया ना, वो कि इंसान कर सकता है, जानवर तो नहीं कर सकता। जानवर तो सिर्फ औरतों को देखता रहता है, बायोलॉजी पूरी। तो उसके पास टाइम कहां होता है वो आविष्कार करने का। वो तो हमारा समाज मूर्ख है, इसलिए ये लोग फेमस हो गए, इनके पास पैसा आ गया। तो इनको सड़क पे टट्टी कराओ और टिश्यू पेपर और पानी मत दो, मिट्टी से साफ करने दो। बायोलॉजी है ना, ये तो शरीर है, सिर्फ पशु है। लैंग्वेज का आविष्कार भी इंसानों ने किया, तो इनको बोलो लैंग्वेज का यूज मत करें, बंदर की तरह चिल्लाएं, भैंस की तरह। टूथब्रश नहीं करना चाहिए, इनसे टूथब्रश ले लो इनके, जो ब्रश करते हैं सुबह उठ के। क्योंकि गोरिल्ला तो ब्रश नहीं करता, इनको अल्फा मेल बनना है। बायोलॉजी है ये पूरी, लोगों को बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। ये चेतना नहीं है, ये शरीर है सिर्फ। तो शरीर तो सिर्फ गोरिल्ला का होता है। शेर टूथब्रश करता है, दांत साफ करता है सुबह उठ के, नहाता है वो। इनके नहाने पे पाबंदी, शैम्पू यूज करने, फोन यूज करने पे, सब यूज करने पे पाबंदी लगानी चाहिए। ये बोल रहे हैं खुद को अल्फा। फोन छीन लो, टूथब्रश छीन लो, टट्टी में के लिए टॉयलेट यूज मत करने दो। तुम तो बायोलॉजी हो ना। दाल मादा खेल खेलो जंगल में जाके, पेड़ के ऊपर चढ़ के। फ्लश थोड़ी यूज करता है गोरिल्ला, वो खड़ा खड़ा हक देता है। बैठ के काटते हो, खड़े खड़े हक दो, नीचे गिरेगा। बैठते हो फ्लश में, साफ करते हो, तो पूरे तुम तो शरीर ही हो ना, तुम चेतना थोड़ी हो। मुक्ति तो चेतना को चाहिए होती है। तुम तो एक मादा पकड़ो, दूजी पकड़ो, और ब्रश यूज मत करो। हगो भी बाहर सड़क पे, फोन भी यूज मत करो। ये तो इंसानों की बनाई चीजें है ना। वैक्सीन भी मत लगाओ, टीके का लगवाते हो, टीके भी इंसानों ने खोज की है ना। साइंटिस्ट इंसान थे, खोजी थे, वो तुम्हारे जैसे नहीं थे कि 4 लोगों ने लाइक कर दिया, मूर्खों ने तो फेमस हो गए। वो उन्होंने जिंदगी में कुछ किया, ब्लैक प्लेग का इलाज ढूंढा, वो इंसान थे। तुम्हारे जैसे अल्फा मंकी नहीं थे। तो इनको जंगल में भेजो पहले तो। खुद को नहीं जानते, विज्ञान को नहीं जानते, और मां बाप बच्चे पैदा करके सड़कों पे छोड़ देते हैं। लड़कियां लड़के, एक रेप कर रहा है, दूसरी करवा रही है, ये चल रहा है समाज में। और 4 दिन हाय 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 करके दिल्ली में वापस आ जाते हैं घर पे। शिव जी बोलते हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इनसे तो चक्की बली पीस खाए संसार। ये चेतना होती है। हम जैसे मूर्ति को पूजने वाले पाश्विक लोग, पाश्विक समाज, औरत ऑब्जेक्ट है, आदमी ये है, ये वो है। इंसान बन जाओ भाई। इंसान नहीं हो क्या? इंसान हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो, देख सकते हो, पर नहीं। हमें तो अपना ड्यूटी करनी है, माथा टेकना है यहां जाके एक दिन। मंगलवार को ये चीज नहीं खानी है, शुक्रवार को ये चीज नहीं खानी है, शनिवार को ये नहीं करना है। बस हो गए धार्मिक। ये हमारी धार्मिकता। तो हम अभी भी पाश्विक तल पे जी रहे हैं, पर हमारा कोई दोष नहीं। हम जंगल से नए नए निकले हैं। खेती करनी हमने, जैसे पहले वीडियो में बोला था, 6000 साल पहले चालू की, पर होमोसेपियन है 1.5 लाख साल पुराना कुछ। तो हम अभी नए नए जंगल से निकले हैं, तो सीखने में टाइम लगेगा। पर तब तक धरती न रहे, ऐसा न हो इंसान खत्म ही हो जाए कि सीखने में इतना टाइम लग जाए। दुनिया की आबादी 90% खत्म हो जाए, क्योंकि मूर्ख के हाथ में बटन है ना, वो एक बटन दबाएगा, खत्म। ना खाना होएगा, ना पानी सही रहेगा पीने को। पानी और खाना नहीं रहेगा तो क्या, पानी में एसिड हो जाएगा। पियोगे तो अंदर से पारा बॉडी को फाड़ देगा, और ऊपर से धूप नहीं आएगी, क्लाउड कवर हो जाएगा न्यूक्लियर का, तो सूरज नहीं आएगा तो होगा नहीं कुछ। तो जिनके पास है 6-7 महीने का खाना, वही बचेंगे। और 6-7 महीने का खाना स्टोर करके किसान ही रखता है, तो किसान ही बचेंगे फिर तो।
बाकी ग्लोबल वार्मिंग है, डिफॉरेस्टेशन, लेकों का सूखना, पेस्टिसाइड यूज, प्रजातियों खत्म होना। चलो अच्छा इंसान इंसान बन जाए इंसान खत्म होने से पहले तो अच्छा है, क्योंकि गरीब बेजुबानों को भी साथ लेके जा रहा है अपने, उनकी कोई गलती नहीं, इनोसेंट बेचारे, वो छोटी चिड़िया, उसका क्या कसूर है, उनकी पूरी प्रजाति खा गए हम लोग, हमारा लालच, और खुद को धार्मिक बोलते हैं, टल खड़काते हैं जाके धार्मिक स्थानों पे, और पैसा जो वहां पे चढ़ता है पुजारी ले जाता है, हम टल खड़काते हैं कि उसको ब्रह्म को पैसा चाहिए, एक कमकार जिसको बोला गया सत्य है, वो भी हमारी तरह पैसे का लालची है। ऐसे लोग हैं हम, थूकने को दिल नहीं करता, अगर कोई बाहर से एलियन आ जाए वो देखे थूकेगा हमारे ऊपर कि ये इनकी सभ्यता है, भागो बचो इनसे, ये कौन सी प्रजाति है जो जहाज और रॉकेट बनाने के बाद भी अपने घर में ही हग रही है और वहीं पे बैठ के खाना खा रही है। चेतना, अहम, ईगो, श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर, बाबा नानक, कबीर, इन लोगों के फोटो नहीं लगाते ना, इन लोगों को पढ़ लेते, समझ लेते तो ज्ञान आता, तो इंसान बनते, क्योंकि ये लोग इंसान थे। तुम्हारे बुद्धि वाले पुजारी इंसान नहीं है, वो जानवर हैं, वो पाश्विक तल पे जी रहे हैं। जो तुम्हारे बाबा गले में माला डाल के बैठते हैं माइक लेके, मिलियन उनके आगे सर घुमा रहा होता है ज़ॉम्बी जैसे, इंसान बहुत थोड़े हुए हैं, इंसान बनना पड़ता है। तुम केवल शरीर नहीं हो, शरीर होते तो जंगल में क्या चलता है वही चलता।